सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का 12वां भाग। ऐसा न हो तो लोग विपत से इतना डरें क्यों। गोबर ने भी विशेष आपित न कि वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया गया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएं, तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई। दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पीकर सो गईं। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा, अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा। ओरी भी ऊपर ही से कठोर बना हुआ था। मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपए उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपए ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है, क्या 4 दिन में ही तुम्हारा मन मुझसे भर गया। तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गईं। अब इसे ले क्यों नहीं जाते। जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया। उसका मुंह नहीं देखती। रहने दो। रुपए सूद पर ले लूंगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या हैं। एक बार ऊख लग जाए। धनिया ने गर्वभरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई। उसे भी बेच दो, ले लोकल रुपए। जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी। हवा बंद थी। एक पत्ती न हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। ओरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो। पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांधे देता हूं, आराम से रहेगी। उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मंझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवादारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं और काम करना पड़ता था जी तोड़कर, इसलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला। किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगीं। राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहां। हीरा बोला, मैं हूं दादा, तुम्हारे कौड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े में आग लेने आया है, इस जरासी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कौड़े हैं, कहीं से आग मिल सकती थी। हीरा उसके कौड़े में आग ले रहा है तो अपना ही समझकर तो सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता था। गांव से सबसे संपन्न यही कौड़ा था, मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तमाकू है कि ला दूं। नहीं, तमाकू तो है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए। उसके लेखे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अक्कल थी वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई।
होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं, और चिढ़ने तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इफिंजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थीं। उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। ओरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है। उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है। इससे जो अपने हैं वह पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं उसके कौन लड़ाई करेगा। दोनों ने साथ चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया। होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोष से बोली, देखी अपने सपूत की लीला। इतनी रात हो गई और अभी उसे अपने सैल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला कि वह राड लड़की नहीं है, झुनिया उसी के फेर में पड़ा रहता है। ओरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे। धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह भुग्गा वह 72 घाट का पानी पिए हुए इसे उंगलियों पर नचा रही है, और यह समझता है वह इस पर जान देती है। तुम उसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के न रहोगे। ओरी का दिल उमंग पर था। चुहल की सूझी झुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है। उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती महरिया और कहाँ मिली जाती है। धनिया को यह चुहल तीर सा लगा। झुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दूं, राड़ का गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहां चाहे रहे। और जो गोबर इसी घर में लाए तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे। फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा, कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। उसे इसकी क्या परवाह। इस तरह नहीं छोड़ूंगी, लाला को डोट मर मर के पाला है और झुनिया आकर राज करेगी। मुंह में आग लगा दूंगी राड़ के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा, सुंदरिया को क्या हो गया। क्या काले नाग ने छू लिया। वह तो पड़ी तड़प रही है। ओरी चौके में जा चुका था। थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो। अभी तो मैं देखे आ रहा हूं। लेटी थी। तीनों बाहर गए। चिराग लेकर देखा। सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था। आंखें पथरा गई थीं, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे। दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे। साफ विष दिया गया है, लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दिया हो। ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई नहीं, लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया। होरी की किसी से दुश्मनी भी न थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो पर इतना नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुहक में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा।
अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे। किसी तरह की चिंता न थी, लेकिन अब तो एक नई विपत्ति खड़ी हुई थी। क्या गाय थी कि बस देखता रहे? पूजने जोग 5 सेर से दूध कम न था। 100 का एक एक बाछा होता। आते देर न हुई और यह वजरा गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए, करोगे अपने मन की। तुम गाय खोलकर आंगन से चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए, लेकिन नहीं, उसे गंभीर लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता। मगर यह तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन मजे से घर में बंधती रही, न गमीर लगी न जूड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही न होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते थे। सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ नाद में डाल दो, चाट पोंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जग गई थीं और बिल्ख बिल्ख कर रो रही थीं। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठतीं तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलातीं। कैसा जीभ निकालकर खा लेती थी। और जब तक उनके हाथ का कौर न पा लेती, खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई थीं। ओरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंढोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यो नाम बदनाम कर दिया? अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है। मेरा संदेह तो किसी पर नहीं है। कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गढ़वा देंगे। अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी महरिया नहीं मिली जाती। जब तक हूं तुम्हारा घर संभाले हुए हूं। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धरकर रोओगे। अभी मुझमें सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है। वह मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों देखा। सच, तेरे सिर की सौंह। तुमने अपनी आंखों देखा। कब? वही, मैं शोभा को देख कर आया तो वह सुंदरिया की नांद के पास खड़ा था। मैंने पूछा, कौन है? तो बोला, मैं हूं हीरा, कौड़े में से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा। मुझे चिलम पिलाई। वह उधर गया, मैं भीतर आया और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया हूं और इसने इधर आकर कुछ खिला दिया है। शायद फिर यह देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। उफ़, हीरा मन का इतना काला है। और दाढ़ीजार को मैंने पाल पोसकर बड़ा किया। अच्छा, जा सो रहा, मगर किसी से भूल कर भी जिक्र न करना। कौन? सबेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है। यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। ओरी ने धमकी दी, मैं कहे देता हूं धनिया, अनर्थ हो जाएगा।
धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी। तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहें लाला। और गवाही दिलाऊंगी तुमसे, बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिए और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात न पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी। अब यह चुड़ैल मानने वाली नहीं। जिद पर आ जाती है तो किसी की सुनती ही नहीं। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बस उठती थीं। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांवों से लिपटी चिल्ला रही थीं और गोबर मां को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता खड़ा हुआ। दातादीन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें यह रोग न था क्या? हीरा की छूट तुम्हें भी लग गई। होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस बखत न बोलो। मैं आज इसकी बान छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूं उतना ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना। मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेहल भेजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहुर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूं तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकालकर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली। तूने देखा था हीरा को माहुर खिलाते। तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, सम खाता हूं। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूं कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी। सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकुर जाता है। होरी पांव पटककर बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले जा। तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूं। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का, हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेटतन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार।
भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गस्की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी सम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दातादीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दातादीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई। शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था। कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शह पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दातादीन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला कहना, पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी सम, बंस का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहें, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा। काकी कहती हैं कहीं चले गए हैं। दातादीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए किया। घर में छिपा बैठा न हो देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दातादीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटियाडोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी, कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं हैं। 7 रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया। देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेहल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी। बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था। और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दातादीन, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, उनके चारों प्यादे, मंगरू साह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दारोगाजी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए।
होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दारोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यावहारिक मनोविज्ञान के मर्मजन थे। यकीन हो गया, आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं। और होरी का चेहरा कहे देता था, इसे केवल एक घुड़की काफी है। दारोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुभा है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा शुभा किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत से मरी है। बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी। तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दारोगाजी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दारोगाजी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ाऊपरी की, एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर से कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है। और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं। जहां चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गलीगली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दातादीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग हैं। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरीलाल बहुत लंबे थे पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है? झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, लो गला न छूटेगा। दारोगाजी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दारोगाजी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दातादीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करे। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अरज करूं महाराज? अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगू, लेकिन इस संकट से उबार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दारोगाजी को क्या भेंट किया जाए। दातादीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 से कम पर सौदा न होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए।
पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े, मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है। इसके लिए 20 रुपए बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कारा तो फिर दारोगाजी से बातचीत करना। हम लोग नगीच न जाएंगे। कौन घुड़कियां खाए। ओरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। भैया, मेरा उद्धार करो। जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दारोगाजी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शिक्त से कहा, कहाँ है हीरा का घर? मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दारोगाजी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर? उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दारोगाजी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हों।